हेलो एवरीवन। सो एक्चुअली हमने लास्ट पार्ट में कुछ बातें की थी मनदीप जी के साथ। ठीक है, हम वो एपिसोड इतना बड़ा हो गया था कि हमको और एडिटर को उसको 2 पार्ट में कट करना पड़ा। सो ये जो सेकंड पार्ट है ये भी आप लोगों के लिए ही है। तो एक्चुअली फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में, और सेकंड पार्ट में हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट उसमें हम एक नया टॉपिक ऐड कर रहे हैं, कार्मिक कनेक्शन वाला। बहुत ही अच्छा ये भी सेकंड पार्ट होने वाला है, आप प्लीज़ उसको देखिएगा। ठीक है, एपिसोड एक ही है, बस उसको कट करना पड़ा बिकॉज ऑफ द टाइमिंग इशू। सो एन्जॉय द पॉडकास्ट। तो ये कोई बाबा टाइप वाला एपिसोड नहीं है, बट ये साइंटिफिक एपिसोड होने वाला है। सो प्लीज वेलकम मिस्टर मनदीप आशाद जी ऑन एयर विथ प्रियंका। हेलो मनदीप जी, वन मोर टाइम वेलकम टू द शो। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक तो आप विनिपेग शिफ्ट हो जाओ, नहीं तो मैं टोरंटो शिफ्ट हो रही हूँ। ओके जी, ठीक है जी। क्योंकि आपको बड़ी मशक्कत होती है आने जाने में। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कभी भी याद करो, हम ऑलवेज हाजिर हैं। थैंक यू सो मच। आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आपकी फैमिली बहुत प्यारी है, आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने आप आने के पहले अपने व्यूवर्स को कहा कि मैंने इनसे वादा किया था, क्योंकि आपको बहुत बातों का नॉलेज है, आपने इसमें पीएचडी भी की है। तो आज की जो ये एपिसोड की थीम है ना, वो है स्पिरिचुअल हीलिंग। ठीक है, वैसे हम बहुत बार बातें करते हैं मेडिटेशन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, हीलिंग के बारे में। ठीक है, बट ये होती क्या है आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। और इस एपिसोड में एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा सा होमवर्क मैं भी आपके बारे में करके आई हूँ, कि ये जो कुछ निगेटिव एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, लोग जो करते हैं, इट वॉज लाइक देयर कर्मा, राइट। तो इसके बारे में भी हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे क्लाइंट के साथ इसके ऊपर काम किया है। तो सबसे पहली बात, आई वॉन्ट टू किक स्टार्ट दिस एपिसोड कि ये स्पिरिचुअल हीलिंग होती क्या है। देखिए, जैसे आपने एक वर्ड यूज़ किया स्पिरिचुअल हीलिंग, हाँ। तो उससे काफ़ी हमको चीज़ क्लियर हो जाती है कि ऊपर वाले की शक्तियाँ, यूनिवर्स की सपोर्ट लेके स्पिरिचुअली अगर हम किसी के ऑरा में कंसंट्रेट करके कोई पावर डालें तो हम उसको हील कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है कि जैसे आपने एक कॉमन वर्ड सुना होगा, हाँ। आपने लोगों को जब हीलिंग की बात आती है ना, तो एक बहुत ही कॉमन वर्ड है रेकी। तो लोग जानते हैं कि रेकी कुछ हीलिंग होती है, ऐसा करने से कुछ वो कप स्टाइल कुछ किया जाता है, बंदे के ऑरा के साथ कुछ करते हैं। लोगों को इतना मतलब बेसिक्स पता है कि उसको करने के बाद प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं, हेल्थ अच्छी रहती है, या किसी भी तरह का कोई प्रॉस्पेरिटी ब्लॉक है तो वो उससे ठीक होता है। तो लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, तो अब क्या होता है कि स्टार्टिंग में इसको अगर बोलूँ तो रेकी का ये बहुत ही आगे का, मतलब हम बात करें एडवांस स्टेज हो गई। तो इसमें आजकल वरदान है, करुणा है, लामा फेरा है, आकाशिक रीडिंग है, एनएलपी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, हिप्नोटिज्म है। तो ये सब विद्याओं की, ये सब चीज़ों की हेल्प लेके बेसिकली पर्पस क्या होता है, एक बंदा बीमार है, सिक है, उसके दिमाग में ब्लॉकेज है, उसकी बॉडी में ब्लॉकेज है, उसके कामकाज में ब्लॉकेज है, तो उसको हम कुछ यूनिवर्सल एनर्जीज को एक जगह पे कंसंट्रेट करके उसको किसी के वाया सिंबल या इवन मैनुअली किसी की ऑरा पे ट्रांसफर करके जो उसके अंदर गंदगी है उसको निकाला जा सकता है। जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो गंदगी है, जो क्लटर है, जो उसको तंग कर रहा है, तो उसको इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। उसके जो जितने भी तरह के ब्लॉक है, ये स्पिरिचुअल हीलिंग खोलती है। तो इसका सटीक मतलब इस पे असर होता ही होता है? नहीं, यहाँ पर एक ना बहुत आपने प्यारा पॉइंट बोला कि स्टीक असर होता ही होता है। क्या होता है, जैसे हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को सुनते हैं, हाँ। न्यूमरोलॉजिस्ट को सुनते हैं, बहुत सारे हीलर्स को हाँ। सुनते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे हम कई बार बाबाओं लोगों को भी सुनते हैं कि आप हमारे पास आओ, हम आपका 100% जो प्रॉब्लम है वो खत्म कर देंगे। मैं आपको ना, मैं अभी तक हजारों केसेस पे काम कर चुका हूँ। मैं आपको ना लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ
जो लोग ये बात बोलते हैं ना कि 100% हम आपको ठीक कर देंगे, तो वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दुनिया में एक सिंगल बंदा नहीं बैठा है जो किसी को 100% ठीक कर दे। क्योंकि क्या होता है, आप जिस भी बंदे की हीलिंग कर रहे हो उसके अपने कार्मिक पैटर्न है। एग्जाम्पल है, एक बंदा मेरे पास आता है, वो 5 साल से ड्रग्स का धंधा कर रहा है, वो हजारों फैमिलियों को बर्बाद कर चुका है। अगर वो ये चीज़ सोचे कि मनदीप को पैसे दे देता हूँ, ये मेरी हीलिंग करके जो भी मैंने गलत काम किए हैं वो ख़त्म कर दे, तो मैं क्रिएटर नहीं हूँ, क्रिएटर भगवान है। उसने जो गलतियाँ की है उसको सज़ा मिलेगी। मैं क्या कर सकता हूँ एज ए हीलर, अगर वो मेरे पास आता है, जो उसका सपोज करो उसने जो कर्म किया है, अब उसकी कुंडली बोल रही है या उसका समय बोल रहा है कि उसका 5 साल आने वाला हेल है, दुनिया भर की प्रॉब्लम आएंगी, परिवार को लेकर या उसको काम को लेकर, हेल्थ को लेकर आएंगी। अगर वो समहाउ मेरे पास आ गया तो ये उसकी ब्लेसिंग है, तो उसको गॉड ने ब्लेस किया है कि अगर वो मेरे पास आया है, मैं क्या करूंगा, जब उसका ऑरा को क्लीन करूंगा ना, तो ये भी समझो कि उसका कोई अच्छा कर्म है, वो मेरे पास आया है। तो वो जो क्लटर है, जो उसको 5 साल की सजा मिलनी है, हो सकता है कि वो 3 साल रह जाए, 1 साल रह जाए, 6 मंथ रह जाए, लेकिन वो उसको मिलेगी। यानी कि ये स्पिरिचुअल हीलिंग क्या कर सकती है, आपके कार्मिक डेट को थोड़ा सा कम कर सकती है, लेकिन खत्म नहीं कर सकती। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई बंदा पैसा दे और पैसा दे के अपने आप को बिल्कुल क्योर कर ले। तो किसी को ये हीलिंग इतना जबरदस्त, जो मैंने हजारों केसेस पे काम किया है, मैंने लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, 1 सेकंड में, मान के चलो किसी को बॉडी पे बहुत पेन हो रहा है, तो यानी कि 1-2 सेकंड में, 5 सेकंड में, 1 मिनट में भी वो पेन को कम किया है। और कुछ केसेस में 1-1, 2-2 मंथ भी हम हीलिंग देते हैं, उसको नजर नहीं आता, लेकिन उसकी बॉडी पे इम्पैक्ट उसका नहीं आता है। जी। अच्छा, तो कोई भी हीलिंग दे सकता है या हीलिंग किसी को, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई यहाँ पे बैठा है जी, उसकी XYZ पर्सन की तबीयत खराब है जी, अगर मुझे उसको, ऑफ कोर्स आई केयर फॉर दैट पर्सन, अगर मुझे उसको हीलिंग देनी है जी, मेरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, राइट? क्योंकि मुझे देनी तो है, हमारे इतने सारे व्यूअर्स है, राइट? जैसे एक माँ है जी, उसका अगर बच्चा बीमार पड़ता है, ऑफ कोर्स वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाएगी, उसको दवाई देगी, बट एक्स्ट्रा प्लस वो ये भी काम कर सकती है अपने घर में। तो कोई अगर हीलिंग सीखना चाहता है तो वो क्या करे, कैसे सीखे? देखिए, जो हीलिंग है, जैसे मैंने बोला कि ये एक गॉड गिफ्टेड चीज है। जैसे मैं एज ए हीलर काम कर रहा हूँ, मेरे में और आप में क्या फर्क है? आप एक ह्यूमन बीइंग हो, मैं एक ह्यूमन बीइंग है। जो मतलब कि ऑर्गन्स आपके पास है वो हमारे पास है। सारी दुनिया में भगवान ने सभी को इक्विवेलेंट बनाया हुआ है, लेकिन मेरे में और आप में क्या फर्क है? एक स्पेशल किस्म की एक अट्यूनमेंट है, एक शक्तिपात होता है, कुछ स्पेसिफिक, जिस भी हम सपोज करो ऐसा बोल सकते हैं कि किसी गुरु को फॉलो करके जो उन्होंने जो तप किया है, जो एनर्जीज उसके पास थी, उनके पास थी, वो एक हम उनसे मतलब प्रेयर करके वो अपने अट्यूनमेंट के थ्रू अपने ऑरे में लेके आते हैं। तो उसमें हम एक स्पेसिफिक शक्तियों से हमारे अंदर का पावर आ जाती है, तो हम उनकी शक्तियों को यूज करते हैं। बेसिकली हीलर क्या करता है, जब भी किसी को हीलिंग देने के लिए जाता है, वो उस एनर्जी को कॉल करता है और उनको बताता है, उनसे बात करता है कि करने वाले जो भी हैं वो आप ही हो, मैं एक माध्यम हूँ, मैं चैनल हूँ, करने वाले आप हो, तो मैं आपकी शक्तियों को यूज करके इस बंदे को ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी कर रहे हो, आपने मेरे को मौका दिया तो आई एम ब्लेस्ड। तो जो भी करना है वो गॉड ने ही करना है। यानी कि जो बंदा, हीलर कौन सा सक्सेसफुल होता है? जो बंदा जितना गॉड के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, सृष्टि ऊपर, नेचर ऊपर जितना ज़्यादा फेथ रखने वाला होता है, उतना वो हीलिंग में सक्सेसफुल है। क्योंकि जो उसका इंट्यूशन लेवल होता है, तो वो आई मीन कि वो उतना, जितना अच्छा आपका परमात्मा के ऊपर विश्वास है, उतनी हीलिंग अगले वाले पर्सन को जाएगी। तो ये चीज़ होता है हर हीलर की, जो कई बार आपने सुना भी होगा, कोई हीलर की जो रिजल्ट है बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि उसका एक उस कॉन्फिडेंस लेवल, एक कंसंट्रेशन लेवल अपने गॉड के ऊपर बहुत होता है। वाओ, इसी में ना एक पॉइंट मुझे अभी पूछना, पता नहीं आप जब वो मुझे सब एक्सप्लेन कर रहे थे ना, जी। तो बैक ऑफ द माइंड ये मतलब सवाल आया कि क्या हम हीलिंग से, या हम अगर आप हमारे पास अगर स्पिरिचुअल पावर है,
मैनिफेस्टेशन कैसे इसमें कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग मेडिटेशन करते हैं, जी बिल्कुल। यूनिवर्स सारी बातें सुनता है, हम्म। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मतलब लोगों से सुना है। हम्म। और जैसे आप अभी वही बता रहे थे कि मैं एक चैनल हूँ, राइट, क्योंकि मैं तो उनको बोलता हूँ, वो मुझे आज्ञा देते तब मैं किसी की हेल्प करता हूँ। जी जी। तो इसमें मैनिफेस्टेशन का जो पार्ट है या यूनिवर्स का जो पार्ट है वो कैसे इंक्लूड होता है? देखिए, जब आप एक स्पेशल अट्यूनमेंट आपके अंदर चली जाती है, जैसे आपने कई बार कुछ वीडियोस देखी होंगी, तो पहले मैं कुछ बातों को नहीं मानता था, जैसे कुछ बाबा लोग होते हैं, हाँ। तो यहाँ पर थंब रखते हैं, नीचे वाला बंदा कांप रहा है, हाँ। तो मतलब कोई गिर रहा है, इधर कर रहा है, तो मेरे को सब लगता था ये पाखंड है। हाँ। तो मेरा क्लियर था, यानी कि मैं इस लाइन में आने से पहले इन सब चीजों को बोलता था कि ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ। अब पॉइंट क्या हुआ, रियलिटी में ये सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग इसको मिसयूज कर रहे हैं। जो लोग इसको अच्छे तरीके से यूज करते हैं, एक आपने नाम सुना होगा ओशो का। हाँ, तो ओशो की मैं बहुत बड़ा उनका उपासक हूँ, मैंने उनको इतना सुना है ना। तो जो वो शक्तिपात है ना, वो एक इनलाइटेंड पर्सन थे। तो वो जो शक्तिपात है वो रियल है। आजकल लोगों को एक आइडिया मिल गया कि ऐसा करने से डोंग करोगे तो आई मीन कि आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, आपको लोग फॉलो करेंगे। लेकिन जो वो वाला पावर थी ना उनके पास, हाँ। तो वो सचमुच में पावर थी। और वो जो शक्तिपात होता है ना, जब हम लोगों ने भी शक्तिपात लिया था तो हमको ये चीज बताई गई थी कि जब ये एनर्जी आपके अंदर में जाएगी, आपको शिवरिंग हो सकती है, आपको यानी कि कई बार क्या होता है कि बॉडी, आप कुछ भी हंस सकते हो, रो सकते हो, यानी कि आपकी बॉडी नेचुरल वे में, अगर अंदर गुबार है, कुछ भरे पड़े हो, तो वो बाहर भी आ सकता है। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि शक्तिपात के टाइम पे आपके सिर के ऊपर एक गुरु का हाथ होना चाहिए। तो ये सब चीजें मेरे को मिली हैं, आई एम ब्लेस्ड। और पहले जब मैंने ये सीखा भी, तो मेरे को जब पता चला कि मैंने सीख लिया है, तो मैं किसी को हील करूंगा तो ये यकीन नहीं होता था कि ये कैसे हो सकता है। मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, मैं कैसे किसी बंदे को हील कर सकता हूँ। पहले मैं अपने आप को तो हील कर लूँ, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो सेशन लिए लोगों के ऊपर, जब वो इम्प्लांट किया, तो मेरे को मतलब बिलीव नहीं हुआ कि ये ऐसा भी इस दुनिया में है। यानी कि ये सब होने के बाद ऊपर वाले के ऊपर विश्वास इतना ज्यादा मतलब बन गया है कि अभी मेरे को 1 करोड़ बंदा आके बोले ना कि भगवान नहीं है, तो मैं इधर से सुनूंगा, इधर से निकाल दूंगा। सो अमनदीप, ये तो होगी हीलिंग की बातें। अब हम लिटरली थोड़ा सा टर्न करेंगे रोड के ऊपर। हम बात करते हैं कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ के बारे में। हम सबको पता है कि आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के खिलाफ काम करते हो, ठीक है, लोगों को उसके बारे में हेल्प करते हो। क्या होती है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, जो हम अच्छे भाषा में उसको उल्टे सीधे काम या नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं? प्रियंका जी, जो आपने ये टॉपिक है ना पकड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैंने वास्तु सीखा तो बहुत एक्साइटमेंट थी। एक्साइटमेंट में अपनी डिवाइसेस लेके, अपना सामान लेके मैं लोगों के घरों में पहुंच गया कि इनका वास्तु करना है। अब क्या हुआ, प्रैक्टिकली जब मैं सोशल मीडिया पे फेमस हुआ, लोगों के घरों में पहुंचा, तो मैंने क्या देखा, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि काउंसलिंग करनी पड़ती है कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें से मेरे को एक कॉमन प्रॉब्लम मिली। कोई बोलता है मेरे ऊपर साया है, कोई बोलता है कि कोई रात को जब हम सोते हैं, कोई हमारे साथ फिजिकली हमको टच करता है, सोते को, और लेडीज को टच किया जाता है। रेप टाइप की जो इश्यूज हैं वो रात को सोते को किए जाते हैं। और जो एनर्जीज हैं उनके फेस के ऊपर आग फेंकती है, और जो सपने में उनको पकड़ लिया जाता है, छोड़ा नहीं जाता है, जैसे बंदा चक्रव्यूह में फंसा है, उनसे स्मेल आती है। तो जाने की अजीबोगरीब पूरे घर से स्मेल आती है। स्मेल कहाँ से आ रही है, ढूंढने से नहीं मिल रही है। तो मैं तो गया था वास्तु करने के लिए, तो मैंने बोला ये कौन सा टॉपिक शुरू हो गया। फिर मैंने अपने जो सीनियर्स थे, जो मेरे टीचर्स थे, जिनको ये सब चीज़ें मैंने जब उनसे आस्क की थी, लोग तो ये बोल रहे हैं। तो जब बोलते हैं लोग कि हमको, बच्चों को रात को, हमारे रात में घर में कुछ चलता है, हमको ऐसी मतलब कि अजीबोगरीब रोने की आवाज़ें आती हैं, हम दरवाज़ा ओपन करते हैं। सीरियसली होता है मंदिर? देखिए, जब मेरे को वास्तु से आने से पहले इन चीजों का नहीं पता था। तो जब मैं लोगों के घर में पहुंचा, मेरे को ये नए मेरे सामने, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको परफेक्ट बनाता है। तो प्रैक्टिकल में जब ये चीजें सामने आई, मैंने अपने फिर सारे, क्योंकि
एक मेरा प्लस पॉइंट रहा कि जब मैं सोशल मीडिया पे फेमस हुआ तो मेरे पास इतने ज़्यादा केसेस आ गए, हंड्रेड्स ऑफ केसेस। तो मेरे केसेस को मैंने फिर अपने सीनियर्स की हेल्प लेनी शुरू की, और जो टॉप के सीनियर्स थे, इवन मैंने कुछ गूगल सर्च करके भी निकाला कि टॉप के वास्तु कंसल्टेंट या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के जो एक्सपर्ट हैं वो, उनसे मैंने कोऑर्डिनेट किया, उनसे बातचीत की, उनसे जब ये केस डिस्कस किए तो एक नई दुनिया खुल गई। तो फिर ये भूत प्रेत, ये जादू टोने, ये तंत्र मंत्र, ये मसानी क्रियाएं, ये शमशान क्रियाएं, ये जिन जिनात, और ये चीज़ें सामने आई, और मेरे को लगा था कि ये हो सकता है कि साइकोलॉजिकली वो किसी उनको कोई बीमारी हो, कोई सिकनेस हो। मेरे दिमाग में स्टार्टिंग में ये आया क्योंकि मैंने कभी चीज़ों को देखा नहीं था। लेकिन जब मैंने सभी से बात की, एक्सपर्ट से बात की, सबसे पहले जो मेरे गुरु थे उन्होंने मेरे को बोला, मेरे पास स्कैनर थे, उन्होंने मेरे को एक स्ट्रिक्टली बोला कि मनदीप, आज के बाद जब तक तुम्हारा ऑरा ब्लॉक नहीं होता है, तुम्हारे पास कुछ स्पेशल साधना नहीं होती है, तुमने किसी के भी घर में जाके ब्लैक मैजिक, PY, साया, इसको चेक नहीं करना है, क्योंकि ये एनर्जीज आपके ऑरा में आ सकती है। क्योंकि जब हम स्कैनर्स को यूज करते हैं ना, तो स्कैनर्स हमारे जो यहाँ पर जो हमारा हार्ट चक्र है उसके पास स्कैन होता है, उसके नीचे से वो एनर्जी लेता है। तो वो जो एनर्जी लेता है तो वो हमारे ऑरा में आ सकती है। तो उन्होंने मेरे को स्ट्रिक्टली बोला कि आप वहां से वीडियो ले लो, लेकिन किसी का भी आपने ये स्कैनिंग नहीं करनी है। तो कम से कम मैंने 1.5 साल इसको स्कैन नहीं किया। जब मैं हीलिंग में गया तो फिर मैं अपने आप को जब प्रोटेक्ट किया तो तब मैंने स्कैन करना शुरू किया। लेकिन जो राज खुले, और मतलब मैंने रिच से रिच लोग, बहुत बहुत बड़े इंटरप्रेन्योर, और वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, और जहाँ तक सुसाइडल टेंडेंसीज ये एनर्जी बनाती हैं। होती है ये एक्टिविटी, क्यों होती है, कौन करवाता है? या फॉर एग्जांपल हम कहीं जाते हैं, जी। जैसे होटल में चले गए, या कहीं एयरबिनबी में चले गए, या रेंट के घर पे चले गए, या कहीं भी चले गए, तो ये एक्टिविटी वहां होती है या कोई थर्ड पर्सन ये करता है? इसमें ना आपको सबसे पहले एक बहुत बड़ी ना यूनिवर्स की कोडिंग समझनी पड़ेगी। जो भगवान है ना, जिसको भी आप मानते हो, आपकी निगाह में वो अल्लाह है, वो परमात्मा है, वो जीसस है, वो गुरु नानक है, जितनी भी, चाहे आप इनको मानते हो, चाहे आप यूनिवर्स को मानते हो, तो यूनिवर्स की एक सिंपल सी कोडिंग है। अब कोई बोलता है उसके ऊपर शनि आ गया, उसके ऊपर राहु आ गया, केतु आ गया, महादशा आ गई। तो ये देखो, वो शनि देव, जहाँ ये सारे राहु केतु फ्री तो बैठे नहीं है कि करोड़ों की, है ना, दुनिया में पॉपुलेशन है, अरबों की पॉपुलेशन है, तो वो एक एक बंदे को जाके टैकल कर रहे हैं कि आ गया मैं तेरे ऊपर, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। बेसिकली यूनिवर्स का एल्गोरिदम क्या है, लॉ क्या है, यूनिवर्स को नहीं पता है कि मैंने तुमको दुख देना है, सुख देना है। भगवान किसी को सुख दुख कभी नहीं देता है। यूनिवर्स का सिंपली एक सिस्टम है, जो आज आप कर्म कर रहे हो, इस जन्म में कर्म किया, या आपने पास्ट लाइफ में जो कर्मा आपने कर दिया है, अच्छा किया है, तो वो उसकी कोडिंग अपनी बुक में डाल देता है। जब बोलो कि उसका कैमरा लगा हुआ है, वो आपको रिकॉर्ड कर रहा है, वो रिकॉर्डिंग आपकी हो गई, उसका एक, जैसे हम IT के बंदे हैं ना, तो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो उसकी उसी टाइम पे कोडिंग उसने बनाई है। कोडिंग वो आप नहीं बना रहा है, सबकी अलग अलग बैलेंस शीट बन रही है। अब कोई बंदा गलत काम कर रहा है, हम कई बार सोचते हैं कि एक बंदा ड्रग्स का काम कर रहा है, वो छोटे से घर में था, उसने अभी कितने हजारों लोगों को बर्बाद कर दिया, अब बड़ी गाड़ियां आ गई, उसके पास बड़ी बड़ी कोठियां आ गई। हम सोचते हैं कि पता नहीं, हम लोग तो अच्छे काम करते हैं, हमारा नुकसान पे नुकसान हो रहा है। ये बंदा दुनिया भर की बेनिफिट्स ले रहा है, दुनिया भर के सुख ले रहा है, लेकिन हम, ये हमारी धारणा है। लेकिन बैकएंड पे क्या हो रहा है, वो उसकी कैलकुलेशन चल रही है। अब क्या होगा, अब जब इन लोगों के ऊपर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, मारन क्रिया होती है, तो कितनी खतरनाक तरह की एनर्जीज होती हैं, वो कैसी होती हैं। बंदा नॉर्मल चल रहा था, मीनवाइल उसका किसी के साथ दुश्मनी हो गया, या जेलसी हो गया, या कुछ किसी के साथ उसने गलत कर दिया। अब वो दूसरे बंदे ने देख लिया कि मैं इसको, मेरे पास इतनी पावर नहीं है, ये बंदा सॉलिड है, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मैं इसको मार दूंगा तो पुलिस केस बन जाएगा, दुनिया भर की प्रॉब्लम हो जाएगी, कोर्ट केस हो जाएंगे। इन लोगों के पास सिंपल सा फार्मूला है, एक तांत्रिक पकड़ो, उसकी जो फीस है, जो उसका डिमांड है, उसको वो फुलफिल करो। बहुत तरह के इतने गंदे तरह के तंत्र होते हैं। आपने यूट्यूब पे भी, या पूरे सोशल मीडिया पे हजारों तरीके देखे होंगे, ये जो तंत्र किए जाते हैं। तो मिलता है सब कुछ करके। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि वो जो कोडिंग है, जो कोडिंग को किसने गलत किया, अब उसकी लाइफ में बंदा आया, अब वो बंदा पूरी प्लानिंग करके, उसने प्लान किया, तांत्रिक के पास गया, और उसको बोलता है, वो बोलता है कैसे इसको मारना है। वो फिर उसके ऊपर जिन जिनात छोड़े जाते हैं, शमशान क्रियाएं, मसानी क्रियाएं, और बहुत खतरनाक लेवल के जो है काम किए जाते हैं। उसके ऑरा को ब्लॉक कर दिया जाता है, उसके घर के ऊपर करना है, उसके पूरी फैमिली पे करना है, बच्चों पे करना है। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको कमांड देके
करके उसको बोला जाता है कि हम तुम्हारी गति करवाएंगे, तो तुम इस बंदे को जाके परेशान कर दो, इसकी हेल्प कर दो, इसको बीमार कर दो, इसको मारन करना है, इसका एक्सीडेंट करवाना है, जो मर्जी करवाया जा सकता है। और मेरे पास ऐसे केस है, कोई बंदा 10 साल से परेशान है, कोई 15 साल से है, कोई 5 साल से है, और हर तरह के वो तंत्र मंत्र। अब देखो इन लोगों का क्या रहता है कि ये लोग फिर जब ऐसे बंदों के पास, तांत्रिकों के पास जाते हैं कि हमको बचा लो, तो कितना बड़ा खर्चा करते हैं। रिजल्ट आना डिपेंड करता है मीनवाइल जब उसका कार्मिक डेट खत्म होगा, जो उसने पास्ट में गलत किया है। मनदीप जी सॉरी, मैं आपको यहाँ पे कट कर रही हूँ। इसका हम जो करते हैं ये कभी ना कभी तो भुगतना पड़ेगा। बिकॉज सी, अगर आप किसी को रुला रहे हो, आप किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, ये घूम फिर के इंटरेस्ट के साथ आपके पास वापस आने वाला है। देखिए वो तो क्लियर है, हाँ, यूनिवर्सल लॉ क्लियर है कि वो आपके पास आने वाला है। मुझे तो ऐसे लगता है कि जो लोग लिटरली सामने वालों को मतलब 19-20 उसकी गलतियां निकाल के उसको मतलब 4 लोगों के सामने उसकी इज्जत निकाल के उसको रुलाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब घुमा फिरा के बेटा आपके पास भी आएगा। वो तो कोई आपके पास आपको भी ऐसे बिठा के कोई एक दिन आपको रुलवाएगा। बिल्कुल, ये तो होता ही है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से लोगों के ऊपर सारे ये गलत काम करवाए जाते हैं। बिल्कुल, जी जी। तो ये जो एक्टिविटीज है मनदीप जी, इससे डरना चाहिए? देखो अगर लोग डरते हैं, हाँ लोग डरते हैं, डिपेंड करता है कि अगर तो आपने कुछ गलत किया है तो डेफिनेटली आपको डरना चाहिए। अगर आप बहुत प्योर हार्टेड हो, आप हर एक दूसरे की हेल्प करते हो, तो आपका भगवान के ऊपर विश्वास है, तो आप अपने ऑरा को कमांड दो कि ऐसी एनर्जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वैसे भी डरने की जरूरत नहीं है, अपने जो भी आपका रूटीन वर्क है करो, ये आपको हार्म नहीं करेंगी अगर आपके जो कार्मिक एक्शन है बहुत अच्छे हैं। जैसे आपने बोला कि आप घर पे जाते हो, एनर्जी चेक करते हो, ऑरा चेक करते हो, जो भी एक्टिविटीज़ होती है नेगेटिव वाली, आपको प्रेजेंस समझ में आता है। एक कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल केस जिसका जिक्र आज आप इस एपिसोड में करना चाहोगे, जो एक लिटरली बहुत डरावनी केस थी, उस केस में आपको लिटरली ऐसे फील हुआ कि यस, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक बुरी एनर्जी यहाँ पे है? प्रियंका जी, अभी ना रिसेंटली मेरे पास कनाडा से एडमिंटन से केस आया था। कोई लेडी है, अच्छा, तो उन्होंने मेरे को ऐसे कोऑर्डिनेट किया। जब हम किसी के साथ काउंसलिंग करते हैं ना, तो हमको वो डायरेक्टली बताते हैं कि आप हमारे साथ क्या इशू आ रहा है। अच्छा, उन्होंने मेरे को बताया कि कोई वो एनर्जी है उनके अंदर, तो 20 साल से उनको तंग कर रही है, उनके बच्चों को तंग कर रही है। 20 साल हो गए, और वो एनर्जी क्या करती है, मतलब वो बोले कि मेरी लाइफ का कोई ऐसा सिंगल डे नहीं है जहाँ पर मैं आराम से चैन से सोई हूँ। जब से ये मेरी एनर्जी मेरे साथ आई है पिछले 20 साल से, वो एनर्जी उनके फेस के ऊपर आग फेंकती है। जब वो सोती हैं तो वो उसी टाइम उठ जाती हैं, उनके फेस के ऊपर कूड़ा टाइप, क्लटर टाइप फेंका जाता है और उनकी बॉडी को टच किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि दुनिया का कोई तांत्रिक नहीं छोड़ा, कुछ नहीं है ना, हर तरह का उन्होंने इलाज करवाए, उनको कोई रिजल्ट नहीं आया। क्या होता है जब मेरे को कोई ऐसा केस आता है जहाँ पर जो केस है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो वहाँ पर हमारे पास जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो इस स्पेसिफिक चीज़ों पे काम करते हैं, जैसे हम वहाँ पर ऑटोमेटिक राइटिंग भी करवाते हैं, तो उस एनर्जी को कॉल करके बुला के पता किया जाता है कि वो एनर्जी किसने भेजी है, क्यों भेजी है, उनका मतलब कि जो इंटेंशन थी वो क्या थी। और इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग। ऑटोमेटिक राइटिंग एक वे आउट है, जिसमें आप गूगल भी करोगे आपको पता चल जाएगा वो कैसे की जाती है। काफी डिटेल में है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो वहां से वो एनर्जी से कनेक्ट करके जाना जाता है कि वो एनर्जी उस बंदे के ऊपर क्यों आई हुई है। तो वो जो ऑपोजिट हैंड से लिखा जाता है, काफी डिटेल है, मैं नहीं उस पर जाऊंगा। तो वहां से हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं, प्लस हम उस पर्टिकुलर बंदे की वीडियो या फोटो लेते हैं, या उसके घर की वीडियो या फोटो लेते हैं। तो ऐसे केसेस में मोस्टली मैं घरों की विजिट पे नहीं जाता हूँ। तो पहले मैं कुछ अपनी हम लोग स्टडीज करते हैं, हमारा 2-4-5 बंदों का ग्रुप है, वहां पर हम स्टडी करके देखते हैं कि इसकी इंटेंसिटी क्या है। तो जब वो केस मेरे पास आया, हमने उसके ऊपर 3-4 तरह की पद्धतियां यूज की। तो यहाँ पर ना एक चीज और भी होती है, कई लोगों को साइकोलॉजिकली लगता है, कई लोग जैसे बोलते हैं कि मेरे अंदर माता आ गई है, मेरे अंदर विष्णु जी आ गए हैं, गणेश जी आ गए हैं, तो ये साइकोलॉजिकली भी होता है।
एक्चुअली रियलिटी में कुछ नहीं होता है। हाँ। तो उनको लगता है ऐसा है। तो हमने जब उनसे काउंसलिंग की, हाँ। उसमें हमारे पास एक सिस्टम होता है, हम ना उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करते हैं। हाँ। उसके ऑरा के साथ कनेक्ट करके कि कहीं उसके सिर्फ दिमाग में जो चीज तो नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है। हमने उसकी वो प्रोग्रामिंग चेंज करने की कोशिश की, और प्लस हमने जो अपनी पद्धतियां हैं, उनके हवन या जो क्रियाएं होती हैं वो सारी करवाई। तो हमने देखा कि वो एनर्जी सचमुच में बहुत बड़े लेवल पे थी। तो हमने जाने कि सारे दाम दंड लगाए, लेकिन वो चीज ने वो उसको नहीं छोड़ा। तो मतलब मैं वही बात कर रहा था, जैसे पहले भी मैंने बोला कि ये जरूरी नहीं है कि 100% रिजल्ट आए, और अगर इस लेवल की क्रिया उसके ऊपर हुई है ना, तो ये उसका औरत का, उस लेडी का कार्मिक डेट है कि कोई वो ऐसा कर्म कर बैठी है जो उसको छोड़ नहीं रहा है, यानी कि हमारी पद्धतियां भी उसके ऊपर काम नहीं कर रही थी। तो ऐसे केसेस बहुत रहते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी 2 सवाल पहले आपको वही बोला था कि सबका बैलेंस शीट बनता है। एग्जैक्टली। तो थोड़ा सेंसिटिव आपसे पूछने वाली हूँ मैं। आजकल ना, नॉट आजकल, पहले भी होते थे, लड़कियां अबॉर्शन करती थी। जी जी। ठीक है, अबॉर्शन जो हो गया, इसका भी कुछ कार्मिक मतलब परिणाम होता है। मतलब एक होता है कि नॉर्मल अबॉर्शन हो जाता है, एक ऐसा है कि किया जाता है, करवाया जाता है। क्या इसका इम्पैक्ट होता है? ओके। जैसे आपने, अगर हम बात करें कि जो हमको मानुष जीवन मिला है, हाँ, अगर आपको इस बात का, सभी दुनिया को पता है कि जो मानुष जीवन है ना, अगर गॉड का बनाया हुआ सबसे कोई खूबसूरत रचना है, अगर कोई चीज परमात्मा ने बनाई है इस संसार पे, वो बनाया है आदमी और औरत को, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है, ये उसकी सबसे बड़ी रचना है। yes. अगर आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करोगे कि आपको सबसे अच्छा जीवन दिया, जिसमें उसने बताया कि तुम पाठ पूजा करके अपने कई कर्मों को सीधा कर सकते हो, कई जन्म अपने सुधार सकते हो, इतना प्यारा जीवन है, आपको सोचने समझने की शक्ति दी जो कि जानवरों के पास, पक्षियों के पास उस लेवल पे नहीं होती है। इतना प्यारा जीवन दिया। जो लोग सुसाइड करते हैं, मैं यहाँ पर दो स्पेसिफिक पॉइंट्स बोलूँगा। जो लोग सुसाइड करते हैं उनकी आत्मा की गति नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ समहाउ बोलो कि इलिमिनेट वॉर्म उनको मिलती है अगले जन्म में। पहली बात तो क्या होता है कि उनको नया जन्म जल्दी मिलता नहीं है। अगर मिल गया तो जैसे बंदा सारी ज़िंदगी बीमार ही रहेगा, या सारी ज़िंदगी वो मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स रहेंगी, यानी कि उसको बहुत ही खतरनाक जोनी मिलती है। तो जो सुसाइड करते हैं उनको मतलब 100 बार नहीं 1 करोड़ बार सोचना चाहिए कि जिसके दिमाग में ऐसी बात भी आती है, सुसाइड क्यों किया, कि इस जीवन से परेशान है, इस जीवन में परेशान क्यों है, क्योंकि जो पास्ट में गंदगी करके आए हो, अब सुसाइड करके आने वाले कई जन्म अपने खराब कर लिए। तो सुसाइड का तो कभी गलती से भी सोचना नहीं चाहिए। सेकंड चीज जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा, अबॉर्शन वाला। एक अबॉर्शन जहाँ होता है, एक होता है मिस कैरेज। कि मिस कैरेज हो गया, वो एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी ने इस बात के लिए अबॉर्शन कराया कि मेरे घर में लड़कियां हैं, मेरे को लड़का चाहिए, अगर किसी ने ये दिमाग चलाया, पहली बात तो ये कि जेंडर रिवील कब होता है, जब माँ के पेट में 4-5वें मंथ में बच्चा हो जाता है, उसके अंदर जान हो जाती है, हड्डियां बननी शुरू हो जाती हैं, पूरे अंग, पूरे ऑर्गन्स बन रहे हैं, यानी कि गॉड की बनाई हुई सबसे खूबसूरत जो रचना है उसके पेट में आ चुकी है, उसको जीवन मिल चुका है। एक बार आप सोशल मीडिया पे सर्च कर लेना, गूगल कर लेना, यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना कि जब ये अबॉर्शन किया जाता है 4-5वें मंथ में, वीडियो देख लेना, रात को नींद नहीं आएगी। जो ये सोचते भी है ना कि अबॉर्शन करवा लें, तो कैसे उस बच्चे के जो डेवलप हो चुका है उसके हाथ पैर काटे जाते हैं, उसकी हड्डियां काटी जाती हैं, उस पूरी बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में करके बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो ये वाला जो गलत कर्म किया है भाई, ये तो आपका पूरा खानदान लेके डूबेगा। आपने पता नहीं इतनी, इससे बड़ा इस जग में कोई बोलो कि गलत काम नहीं है। तो हर काम बंदा सोच समझ के करता है, या जो भी करता है ना, कुछ भी जिंदगी में कर लो, ये इस लेवल पे अगर कोई जाता है ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका हल किसी के पास नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। माय गॉड मनदीप जी, मतलब सोच के भी डर लगता है। Exactly. मतलब लिटरली हम जहाँ जहाँ मतलब अपना दिमाग लगाते हैं, तो बट वही है एंड ऑफ द इस टॉपिक का, वही है कि आप अगर किसी को छेड़ोगे तो वो आपके पास रिटर्न आएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है।
तो मतलब ये सारा आपका कार्मिक अकाउंट है। मैं ना एक यहाँ पर अपनी वीडियोस में भी एक मैसेज देता होता हूँ। आप मार्केट में गए हो, आप बाजार में गए हो, है ना, आपके साथ आपके बच्चे हैं, या आप ही गए हो, आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे हो, कोई चीज खाने वाली पड़ी हुई है, आपने एक वहां से सपोज करो कोई टॉफी पकड़ ली, आपने खा लिया, आपने उसका पे नहीं किया, आपको लगता है जी मैंने खा लिया, किसने देखा है? जब आपने कोई वहां से कोई चीज पकड़ी अपनी पॉकेट में डाल ली, तो आपको लगता है कि किसी ने नहीं देखा है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा आपको देख रहा है। तो वो आपका कर्म बन गया और वो कर्म आपको रुला के जाएगा, हो ही नहीं सकता। ये पैटर्न है उस यूनिवर्स का, ये एक आचरण है, ये एक संकल्प है, ये वो उसको नहीं छोड़ेगा, यानी कि उसका साइड इफेक्ट आपकी लाइफ में आना ही आना है। माय गॉड, लेकिन सीरियसली मनदीप जी, वेरी वेल एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच जी, सो नाइस ऑफ यू। मनदीप जी, जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, मैं अपने व्यूअर्स को ही बता दूं, आपने मुझे आपके मोबाइल में काफ़ी सारी इमेजेस और काफ़ी सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल वीडियोस दिखाए। ऑनेस्टली गूज़बम्प खड़े हो गए। मतलब भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ हो। जो आपने मुझे वीडियोस दिखाए काफ़ी डरावने थे। मतलब किसी के कपड़े फाड़ दिए थे, किसी के बाल काट दिए थे, इवन जो गर्ल्स के जो मंथली प्रॉब्लम्स होते हैं उसका भी वहाँ पे यूज़ किया था। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? अगर कोई निगेटिव एक्टिविटीज़ में इसको क्या क्या करते क्या है ये? देखिए, ये जो आपने बात की है ना, जो मैं आपको सिर्फ ये वीडियो दिखा रहा था कि आपका क्वेश्चन था कि क्या ब्लैक मैजिक होता है, या ये तंत्र क्रियाएं होती हैं, या ये साया टाइप की एनर्जीज होती हैं। तो जैसे मैंने आपको वीडियोस दिखाए कि लोग बुरी तरह से मतलब रो रहे हैं, दीवारों पे सर पटक रहे हैं, तो उनको कुछ अपने आप को पिटाई कर रहे हैं। एक तो होता है कि उसको मेडिकल कंडीशन है, वो अलग से होती है। लेकिन जैसे जितने भी ब्लैक मैजिक किया जाता है वो फोटो के ऊपर किया जाता है। बंदे के बाल चाहिए होते हैं, उसके कपड़े चाहिए होते हैं। तो ये जैसे वो आपने मैं लेडीज़ की प्रॉब्लम वाला वीडियो देखा, तो ये सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है ब्लैक मैजिक करने के लिए। और उसके बाद फिर ये वो एनर्जीज़ को उसके ऊपर उस पर्सन को, क्योंकि वो उसके साथ जो कनेक्टेड है, जो उसके कपड़े हैं, इसलिए मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोलता हूँ कि जब भी किसी को कपड़े दान डोनेट करते हो ना, तो किसी रिलेटिव को या आपके सर्कल में ना किया करो, उसको डोनेशन बॉक्स में डाल दो, क्योंकि आपकी इन चीज़ों को कोई मिसयूज़ कर सकता है, क्योंकि आपका ऑरा उसके साथ अटैच्ड होता है। हाँ, तो ये सब चीज़ों को ब्लैक मैजिक के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं, तो हम एक बंदे की फोटो के ऊपर ही सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि फोटो से ब्लैक मैजिक किया भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। और बहुत बड़ी लेवल की जो क्रियाएं होती हैं इन सब चीज़ों से होती हैं। तो सिर्फ मैंने आपको वीडियो दिखाने का मेरा पर्पस, क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ। उसका पर्पस यही था दिखाने का कि इस दुनिया में अगर परमात्मा है तो ऐसे शैतान लोग भी हैं। और आजकल इन बाहर वाले देशों में, पहले जैसे मेरे हीलर्स भी हैं, मोस्टली मेरे हीलर्स इंडिया में थे पहले। अच्छा। तो उनका भी ये क्वेश्चन था कि हमको ये था कि इंडिया में ये गंदगी होती है कि ब्लैक मैजिक करना, किसी के घर के बाहर कोई नारियल फोड़ देना, कोई लौंग तिल पता नहीं क्या क्या इलायची फेंक देना, कोई वो बांध के गुड़िया बना के कील गाड़ देना, ये वो है। तो ये चीज़ें तो इंडिया में होती हैं। लेकिन मेरे हीलर्स भी दंग रह गए कि ये बाहर वाले देशों में, यहाँ पर जो गंदगी वहाँ पर है उससे ज़्यादा गंदगी इन देशों में आ गई है। यानी कि लोगों के अंदर इतनी जेलसी है, इतना उनका दिमाग खराब हो चुका है कि किसी को ख़त्म करने के लिए अब लोग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप जिस बंदे पे कर रहे हो उसका ऑरा उस लेवल पे पावरफुल नहीं है, तो ये चीज़ें उसके ऑरे में आती हैं, अगर अफेक्ट करती हैं। जी जी। तो जैसे आपने अभी ये पूरा समझाया कि ये होता है वो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात, मतलब जिसका ऑरा स्ट्रांग नहीं है उस पर इफेक्ट करता है। एग्जैक्टली। खुद का ऑरा आपने बताया आई थिंक लास्ट एपिसोड में ही कि आप भगवान का नाम लो, आप नॉट नेसेसरी कि बहुत पूजा पाठ करो, बट आप एक मंत्र जाप करो, एक ऐसा मंत्र जो आप व्यूअर्स को बताना चाहोगे कि आप अपने मन में हमेशा करते रहो, तो ताकि आप इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहोगे। जी देखिए, मैं जितनी भी मेरी स्टडी है ना, मेरी स्टडी क्या कहती है, जो मंत्र है ना ये आप खुद बना सकते हो। अच्छा। जैसे सपोज करो मेरा नाम मनदीप है, हाँ। मैं सिर्फ एक यही जो एक मंत्र कैसे बनाया जाता है,
मैं एक इंटेंशन देता हूँ, मैं एक इंट्यूशन देता हूँ कि मनदीप एक मंत्र है। अगर मैं मनदीप का जप करूँगा कि मनदीप इतनी बार जप करूँगा तो ये मनदीप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाएगा और उसके बाद मनदीप किसी भी बंदे के ऊपर ये मंत्र फेंकेगा तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो यानी कि डिपेंड करता है आपका उसके ऊपर विश्वास कितना है, आपकी उसके ऊपर कंसंट्रेशन कितनी है। किसी भी वर्ड को यूज कर लो, आप एक ओंकार को यूज कर लो, आप ओम को यूज कर लो, आप अल्लाह को यूज कर लो, आप हालेलुया को यूज कर लो, धर्म टॉपिक ही नहीं है। और जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने अभी 4 वर्ड्स आपके सामने बोले, आप वाहेगुरु यूज कर लो। अभी वाहेगुरु शब्द पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग रोज लेते हैं। अगर श्री कृष्णा पूरे वर्ल्ड में लाखों लोग उसको डेली उसको यूज करते हैं। तो ये एक एनर्जाइज वर्ड है, इसको आप अपना मंत्र बना लो। और मंत्र हमेशा तब काम करता है जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि ये मंत्र इतना पावरफुल है। अगर मैंने अपनी माँ के लिए पढ़ा, मैंने अपने बच्चों के लिए पढ़ा, ये जैसे मैं पढ़ूंगी और उनका नाम लूंगी वो बच्चा ठीक हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली काम करेगा। आपका विश्वास होना चाहिए। माय गॉड जी तो ये होती है ये सारी बातें, राइट? जी बिल्कुल। एक आपको सवाल पूछना चाहूँगी बिकॉज आपको इस सब की नॉलेज है। मैंने वैसे पढ़ा है हिप्नोटाइज करना, हिप्नोटिज्म, ये क्या होता है? ये वही होता है जो सामने पेंडुलम दिखाओ, सो जाओ कि कुछ और होता है? देखिए, जो हिप्नोटिज्म होता है ना, हिप्नोटिज्म क्या होता है कि जो आपके सामने बंदा बैठा है, उससे आप जो चाहो कहलवा लो, उससे जो मर्जी करवा लो, यानी कि आप उसके सबकॉन्शियस माइंड को, उसको, उसकी ऑरा बॉडी को कंट्रोल कर लो। अभी आपने बहुत बार वीडियो देखी होगी कि कोई चुटकी बजा रहा है, तुम सो जाओ, तो वो सो जाता है। तो कोई उसके बॉडी के ऊपर चढ़ रहा है, तो यानी कि वो दिखाते हैं कि इसको पेन नहीं हो रही है। तो यानी कि जैसे आपने सुना होगा कि आप अपने पुराने जन्म देख सकते हो, जिसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं। तो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है वो बेसिकली हिप्नोटिज्म से होता है। तो इवन किसी की माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करनी है तो उसके लिए हिप्नोटिज्म को यूज किया जाता है। हिप्नोटिज्म बेसिकली काम कैसे करता है? अभी कोई भी बंदा है जिसको हिप्नोटिज्म का कुछ नहीं पता है, तो अभी मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे कि सपोज करो आपको लगता है कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से परेशान है, उसको लगता है कि मैं मर ही जाऊँ तो बढ़िया है। आपने क्या करना है, ऐसे बंदे के थर्ड आई पे दोनों, यानी कि ये आईब्रो के विचकार यहाँ पर कंसंट्रेट करना है। एक ना लेफ्ट जो नोज के यहाँ पर एक पॉइंट होता है जो वीक पॉइंट होता है, उसको ध्यान से देखो। एक बंदा बोल रहा है कि लाइफ मैंने खत्म करनी है, आप पूरी फोकस के साथ वहाँ पर कंसंट्रेट करो। बार बार उसको बोलो कि उसका नाम लेके कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, तुमको ज़िंदगी में बहुत ही रिलैक्सेशन मिल रही है, लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल। आप ना उसका मंत्र बना लो, 1-2 मिनट उसकी चाहे फ़ोटो ले लो, चाहे वो बंदा आपके सामने नहीं भी, आप बोलते जाओगे। आप उससे बंदे से बात करना, उसको लगेगा कि वो आज बहुत रिलैक्स हो गया। यानी कि वो बेसिकली हमने उसके ऊपर हिप्नोटिज्म किया कि हमने उसके ऑरा के साथ कनेक्ट करने के बाद उसकी जो प्रोग्रामिंग है, जो कि नेगेटिव प्रोग्रामिंग थी, उसको चेंज कर दिया। और ये इतनी पावरफुल टेक्निक है और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग जो इसको यूज़ किया जाता है और बड़े से बड़ी इवन की बीमारी को भी खत्म कर दिया जाता है। जैसे एक बंदा बोलता है मेरे को कैंसर है, उसको कैंसर सचमुच में है, तो अब उसकी अगर प्रोग्रामिंग डाल दी जाए उसके दिमाग में कि तुम्हारी कैंसर ठीक हो गई है, जब कैंसर वर्ड को यूज ही ना करो, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो गए हो, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो गए हो, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो गए हो। अगर मैं बोलता हूँ अगर किसी के घर में ऐसा कोई पेशेंट भी है ना, उसको उसकी माँ है, उसका भाई है, बहन है, पूरी एक लगन के साथ उसके थर्ड आई पे ये पावर दो कि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो गए हो, गॉड का थैंक्स करो, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो गए हो, इसका मंत्र बना लो, वो बंदा ठीक हो जाएगा। द पावर ऑफ वर्ड्स, द पावर ऑफ वर्ड्स। और सिंपली है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, आप अगर गॉड क्रिएटर है ना, तो आप सेमी क्रिएटर हो, आपको अपनी शक्तियों को यूज करना नहीं आता है। जिस बंदे ने इस मानव जीवन में ये सीख लिया ना कि आप अपनी शक्तियों का सदुपयोग कैसे कर सकते हो, दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी आप दूर कर सकते हो, गॉड ने आपको ऐसा बनाया हुआ है। माय गॉड मतलब एज आई सेड मनदीप जी, मतलब आपको सीरियसली हर चीज़ का बहुत डीप नॉलेज है, क्योंकि आपने इतनी सारी वैरायटी ऑफ केसेस पे काम किया है। एक पूछना चाहूँगी कि ये जो आपने वर्ड यूज़ किया पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, तो क्या हम सीरियसली जाके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है जिसने पास्ट लाइफ में किसी का खून किया था,
अब वो इस जन्म में आ गया। अब भाई तुमने तो खून किया था लास्ट जन्म में, तो खून किया था तो तुमको जो भी है XYZ तुमको इस भुगतना पड़ेगा। बट अभी वो बेचारा बोल रहा है नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं समझता, हो गया मेरे से। तो ऐसे लोगों को फिर क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाके हम उसको सही कैसे कर सकते हैं कि अब बंदे को फॉरगिवनेस का जो प्रेयर है, जो सॉरी भाई मेरे से गलती हो गई, ये कुछ करना पड़ता है। जी बहुत प्यारा आपने क्वेश्चन किया। तो ये जैसे पास्ट लाइफ कर्मा की हम बात कर रहे हैं, हाँ। जब भी हम लोग इस धरती पे आते हैं, हाँ। आपने बहुत बार देखा होगा किसी बच्चे का जन्म होना था सपोज करो 16 तारीख को, हाँ। या 17 को होना था, वो डिले हो गया, या उससे पहले हो गया, प्रीमैच्योर हाँ प्रीमैच्योर हो हाँ। गया, जहाँ उसको मतलब कि 2-3 दिन का फर्क आ गया। हाँ। अब जो बंदा 18 को पैदा होगा, जो 19 को पैदा होगा, हाँ। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ। गॉड की क्या कैलकुलेशन है, उसकी क्या मतलब कोडिंग है जो आपने पास्ट में किया है। अब बहुत लोग मानते हैं कि पास्ट लाइफ कर्मा होता है, कुछ लोग कहते हैं होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होता है। मैं अपनी जो मैंने सीखा है, जो मेरी स्टडीज़ है, तो मेरे को कोई 100 बार पूछे, लाख बार पूछे, मेरे को पता है पास्ट लाइफ कर्मा होता है, क्योंकि हम ये जो थेरेपीज करवाते हैं, हाँ। तो उसमें क्या होता है, जो स्पेसिफिक सेकंड में आप इस धरती पे आ गए हो, तो जैसे आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा जी अभी देखो बच्चे का जन्म तो अभी हुआ है, हाँ। अभी उसने कोई कर्म ही नहीं किया है। वो क्या बोलेगा जी जब भी इसकी मैरिज करनी है कुंडली चेक करवा लेना, इसकी मैरिज का सुख इसके पास नहीं है। तो एक दिन का बच्चा है, उसको कैसे पता चल गया पंडित को कि उसको मैरिज का सुख नहीं मिलेगा। जहाँ कोई भी एक चीज़ है कि ये बच्चा इतने सालों में बीमार रह सकता है, हाँ। जहाँ मतलब कि ये लाइफ में कभी भी इसको सक्सेस नहीं मिलेगी, एक एस्ट्रोलॉजर को कैसे पता चल गया? वो भगवान तो है नहीं है, हाँ। लेकिन वो एक साइंस जानता है, वो एक कोडिंग जानता है कि जब मैं ये दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, जहाँ ऊंच नीच के जो ग्रह है कहाँ पर खड़े हैं, हाँ। वो उसकी कैलकुलेशन निकालता है। तो जब वो उस साइंस को फॉलो करता है उसको पता चलता है, और ये बंदे के साथ होता भी ऐसे है। तो इसके पीछे मेन कारण वो आया घूम के कि जो आप पिछले जन्म में करके आए हो। एक समय पे 2 बंदों का जन्म हुआ, एक मल्टी मिलेनियर के घर में पैदा हुआ, हाँ। एक कुटिया में पैदा हुआ, एक ही सेकंड में आए, लेकिन अब दोनों की कहने का मतलब है कि एक दुनिया भर के सुख लेगा, एक दुनिया भर के दुख लेगा। तो ये कहने का मतलब है कैसे हुआ, जो आप अपना पैटर्न, जब आपका जन्म होता है ना, तो पुराने संस्कार, जो आपका आचरण है वो आपके साथ आता है, तो वही आपको सुख दुख देता है। लेकिन अब आप इसको मेन चीज़ है कि यूटिलाइजेशन कैसे अच्छी कर सकते हो। अगर मान के चलो मैं और आप बात कर रहे हैं, अब अगर कोई आपका पॉडकास्ट देख रहा है, हाँ। ठीक है, हाँ। उसने ये हमारा पूरा पॉडकास्ट सुना, हाँ। तो आप क्या सोचते हो कि पूरी दुनिया में अगर 1 लाख बंदे ने सुना, या एक बंदे ने सुना, हाँ। तो ये उसके पास ये वीडियो ऐसे नहीं गई है। गॉड उसको कोई मैसेज देना चाहता है। गॉड कभी भी आप भाई देखो, हाँ कि देखो, तो हाँ। तुमने अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो उसका रीजन ये है, हाँ। अगर तुमने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ना, हाँ। तो मैं बहुत हमेशा अपनी वीडियोस में इस बात का जिक्र करता हूँ, फॉरगिवनेस प्रेयर। मेरे पास एक प्रेयर है, मैं आप लोगों को बहुत रिकमेंड करता हूँ, होओपोनोपोनो। तो होओपोनोपोनो ये जापानीज है, ये हवाई प्रेयर है, हवाई प्रेयर, और ये एक इतनी बड़ी प्रेयर है। मैं हर धर्म के बंदे को ये प्रेयर देता हूँ। इसमें 4 वर्ड्स का जो उच्चारण किया जाता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको ये यूट्यूब पे मिलेगा, सोशल मीडिया पे इसकी हजारों लाखों वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ये प्रेयर हमको क्या सिखाती है कि आपने जाने जाने में इस दुनिया में किसी भी बंदे के साथ अगर गलत कर बैठे हो, इस जन्म पे किया है, जब पास्ट लाइफ में किया है, उसके लिए ऊपर वाले से, भगवान से, अपने ईष्ट देव से, या कोई भी आपने ये बोलना है कि कोई भी आत्मा का या किसी रूह का हमने गलती से किसी के साथ गलत किया है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। नेक्स्ट वर्ड कि मेरे को माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। थर्ड वन इज थैंक यू, आपने मेरे को माफ कर दिया। चौथा है आई लव यू, कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो अगर आप इस प्रेयर को रेगुलर पढ़ते हो, रेगुलर सुनते हो, लेकिन ये प्रेयर कब काम करती है? लोग ये प्रेयर करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं आता है। अब आप किसी से माफी मांग रहे हो, आपने इस जन्म पे उसको जम के रुलाया है, पास्ट लाइफ में भी रुला के आए हो, आप उससे माफी मांग रहे हो, वो आपको माफ क्यों करे? इस जन्म में आपके इतने लोग हैं जिनको आप जम के बददुआएं दे रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने आपको इस जन्म में बहुत रुलाया होगा, आपने उनको बददुआएं दी होगी, और आप ये कहते होंगे कि मतलब मैं लाइफ में इसको कभी नहीं बुलाऊंगी। तो अब क्या है, आप एक बंदे को माफ नहीं कर रहे हो, और आप भगवान से और अपने सभी वो आत्माओं से माफी मांग रहे हो। तो
ये फॉरगिवनेस प्रेयर बिल्कुल काम नहीं करेगी। ये कब काम करती है? जिसको भी नफरत करते हो ना, उसको आंखों के सामने, मतलब उसको आंखें बंद करके या उसके बारे में सोचो और ये बोल दो, जा मैंने तेरे को माफ कर दिया, दुनिया के सारे सुख भगवान तेरे को दे, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहे। जैसे वो आप कोड कटिंग करोगे, इट इज कॉल्ड कोड कटिंग टेक्निक। जैसे आप ये इसको कट करोगे, जो आपके जिनकी बददुआएं आपके पास है ब्रेक हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। फिर वो आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये ऐसे ये प्रेयर काम करती है और ये दुनिया की सबसे पावरफुल प्रेयर है। तो आप चाहे अपने इष्ट देव, जिसको भी आप गुरु पीर को मानते हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, जो बंदा ये करता है ना, उसको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। वाओ जी, वाओ, नहीं सीरियसली व्यूअर्स, अगर ये पोयम आपने सुनी होगी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हो'ओपोनोपोनो, यूट्यूब पे जाइए, ये प्रेयर डालिए, माफ़ करना सीखिए। मैंने भी माफ़ किया है, थोड़ा हार्ड होता है, बट कभी कभी बोलते हैं ना कि खुद की खुशी के लिए माफ़ करना पड़ता है। आप भी किसी को माफ़ कर देना अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, ताकि ना बॉन्ड ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर हम ये ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड लेके जाते हैं हर जन्म में। एग्जैक्टली। मेरे को बहुत सारे जो कस्टमर होते हैं, जब मैं उनको बोलता हूँ ना, वो बोलते हैं कि मनदीप जी हर काम कर सकते हैं लेकिन उसको माफ नहीं कर सकते। एक बंदा है बहुत, वो बोलते हैं ना कि मतलब बहुत हार्ड होता है, बिकॉज आपको ना फिर वो सारी बातें याद आ जाती है कि इस बंदे ने मेरे साथ किया क्या था। ठीक है, सो बट वही है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम इजी नहीं है और माफी भी इजी नहीं। सही बात है। हाँ, तो लेकिन ऐसा करके जो भी देखेगा ना, तो रात को नींद बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाएगी और बहुत रिलैक्स हो जाएगी बॉडी, और आपका बहुत काम, आपके जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो हर्डल्स आ रही हैं, वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी हम पूरी कार्मिक की बातें कर रहे हैं अभी, तो इसमें मुझे एक ऐड करना है, बेसिकली पूछना है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ भी होता है ना, वो भी हमारे कार्मिक से जुड़ा हुआ रहता है। क्या सीरियसली हमारा डेट ऑफ बर्थ और कार्मिक कनेक्शन होता है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली जो आपका डेट ऑफ बर्थ है और आपका कार्मिक अकाउंट है वो क्लियर है। अभी आपने बहुत बार देखा होगा, कोई, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक लड़की है, बहुत नाइस लड़की है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती है, तो अब उसकी मैरिज होती है, तो उसको दुनिया का सबसे, मतलब कि बोलो कि वर्स्ट लेवल का बंदा मिलता है, तो उसका डिवोर्स हो जाता है। अब वो सेकंड टाइम ट्राई कर रही है, अब दोबारा उसके लिए उसने पहले तो अपने वो मेंटली अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालना बहुत हार्ड होता है। तो अभी एक नया उसकी लाइफ में बंदा आया, उसके साथ मैरिज हुआ, फिर उसको सेम प्रॉब्लम आई। तो जाने कि अब इतनी अच्छी लड़की, इतना अच्छा नेचर, तो पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में उसको वही दो बंदे मिले हैं, तो ये कैसे हुआ? तो बेसिकली क्या है, मैं आपको ये, बहुत लोग शायद हो सकता है इसके ऊपर डिबेट करें, इस बात को ना माने, लेकिन जो दो बंदे उसकी जिंदगी में आए हैं, जिसके साथ उसकी मैरिज हुई है, वो बंदे पुराने जन्म में भी उसके साथ थे। हो सकता है ये लड़की लड़का हो, वो जो लड़का है वो लड़की हो, तो उसका कोई रिलेटिव हो, तो क्योंकि जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थेरेपिस्ट लेते हैं या ये सेशन करते हैं, या जो बहुत हायर कॉन्शियस तक पहुंचे होते हैं, जिनको स्पिरिचुअलिटी लेवल पे बहुत नॉलेज होती है, अब मेरे अंदर क्या है, मेरे पास क्या नॉलेज है, तो वो मेरे को ही पता है ना। जिस बंदे की वो स्टडीज नहीं है उसको नहीं पता है। तो जाने कि अगर वो उसके साथ हुआ था ना, वो जो बंदा उसको रुला के गया है ना, तो वो पास्ट लाइफ में उसके साथ था। जो भी पैटर्न वहाँ पर बना, जो भी आपने वो करके आए हो, जो आपकी रिकॉर्डिंग यूनिवर्स ने की है, अब जो आपने जन्म लिया, तो वो पूरी जो ग्रह है ना, एग्जैक्ट वहाँ पर ही बैठे थे आप। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि किसी का अभी जन्म, बच्चे का जो डॉक्टर होते हैं बोल देते हैं कि 12:05 पे होना है, लेकिन वो 12:05 पे नहीं हुआ, डिले हो गया, वो 12:30 हो गया। तो वो 25 मिनट में सारा जो साइकिल है वो चेंज हो गया, क्योंकि वो जो ऊपर वाले का कोड है उसने बोला है कि ये तो डिलीवरी 12:30 बजे होगा, तो वो बंदा आके उसको रुला के जाएगा। तो यानी कि डिपेंड वही करता है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कोड कटिंग टेक्निक फॉरगिवनेस आप करो। मैं अपने बहुत सारे हजारों, मैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर इसका रिजल्ट लिया है। उसका जब हम हीलिंग करते हैं या उसकी जब हम ऑरा क्लीन करते हैं ना, तो हम उसको ये साथ में बोलते हैं कि तुम्हारा जो घर वाला है या घर वाली है, जो तुमको उसका वो नाम भी लेते हैं, तो वो बंदा बोलता है कि इसका बात भी ना करो, ये मेरी जिंदगी को हेल बना गया। तो फिर आप उसके दिमाग में डालते हैं कि भाई अगर तुमको कहीं मैं तुम्हारी पुरानी जन्म की रील दिखा दूं ना,
तो तुमको पता चलेगा तुमने इसके साथ क्या गंदगी की थी। तो अगर परेशान तुम हो ना, तो अगला बंदा भी परेशान है, तो तुम भी उसको बददुआएं दे रहे हो, वो भी तुमको बददुआएं दे रहा है। तो उसकी पहले आप माफ़ी मांगो कि इस जन्म में या पास्ट लाइफ में जो आपसे मैंने गलत किया है, तो वो मैं ही कसूरवार था, जब मैं ही कसूरवार हूँ, उसकी माफ़ी मांगो। तो वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे सीधी होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अगर बंदे को ये चीज़ पता चल जाए ना, तो वो अपने ऊपर जो डिप्रेशन डाल के बैठा है ना, डिप्रेशन जो वर्ड है ना, ये डिप्रेशन बेसिकली हम लोगों ने अपने ऊपर बनाया हुआ है। डिप्रेशन बेसिकली कुछ नहीं है। अगर मेरे को ये पता चल जाए ना कि आज रात को मेरी डेथ हो जानी है, मैंने मरना है, तो अब बताओ क्या मैं उस टाइम पे अपनी वाइफ को मतलब गालियां निकाल रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को निकाल रहा हूँ, अपना कोई बंदा मेरा दुश्मन है को क्या मैं निकाल पाऊंगा अगर मेरे को पता चल जाए कि मैं मर जाऊंगा? तो ये सब चीजें हम लोगों ने बनाई हुई है। बराबर है जी। नहीं, लाइक सीरियसली, मतलब मैंने सुना था इसके बारे में, बट आपने उस पर मोहर लगा दी, तो क्या ही पूछूं। बट एक्चुअली सवाल ये था क्योंकि जैसे मनदीप जी हमारे पास थोड़ा लिमिटेड टाइम है, जी। आपकी भी फ्लाइट रेडी है जी, बिल्कुल जी। इस पॉडकास्ट के बाद। बिल्कुल। तो आई वांट टू रैप अप दिस पॉडकास्ट विद दिस क्वेश्चन कि एक भगवान की जो प्रेयर है वो कैसी करनी चाहिए, क्योंकि ना बहुत बार ऐसे होता है कि हम बैठते हैं और मन भटक जाता है, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने हीलिंग की बातें की, कुछ बुरी शक्तियों के बारे में भी बातें की, बट मुझे ऐसे लगता है कि पॉजिटिविटी अगर आपके पास है तो आप निगेटिव चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, और उसकी शुरुआत होती है प्रेयर से। एग्जैक्टली। तो आप बताओगे कि प्रेयर कैसी करनी चाहिए? जी, तो आज के समय में ना बहुत लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं, भगवान के ऊपर बहुत विश्वास भी होता है, लेकिन हम एक गलती करते हैं। मैं ना ओशो का बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि भगवान को मानना नहीं है, भगवान को जानना है। तो सबसे बड़ी जो बात है वो है कि भगवान को जानने की कोशिश करो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जा रहे हो ना, तो इससे आपका जो आप वहाँ पर भी जाते हो, आपका दिमाग क्या चल रहा होता है कि मेरे बच्चे की ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरा हस्बैंड ऐसे है, मेरी जॉब पे मेरे क्लीग्स ने ये कर दिया, ये मतलब वहाँ पर भी बैठे हो, दिमाग आपका उधर लगा हुआ है। तो यानी कि वो आप भगवान के पास होते हुए भी भगवान के पास नहीं हो। तो जब भी आप पाठ पूजा के लिए जाते हो, आप कोई भी भजन पढ़ने की कोशिश करते हो, कुछ भी आप मान के चलो, आपने हनुमान चालीसा ही पढ़ना है, आप पढ़ रहे हो, लेकिन दिमाग आपका सारी दुनिया घूम के आ गया, तो वो जो जिस काम के लिए आपने वो पढ़ने की कोशिश की है वो आपको नहीं लगता है। तो उसका सबसे बढ़िया जो स्टेप होता है, छोटे छोटे स्टेप से शुरू करो। स्टार्टिंग कैसे करना है? जैसे सपोज करो आप खाना खा रहे हो, अपना ना फोकस बढ़ाना, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी शुरू करो। जैसे आप खाना मतलब बना रहे हो, तो खाना बना रहे हो, अभी आपने क्या सोचना है, मैंने अभी सब्जी को काटा, आप देख रहे हो अभी वो तिरछी कट गई, वो ट्रायंगल में कट गई, पूरा फोकस करो वो कट रही है। फिर जब आप उसको फ्राई पैन में डाल रहे हो और घी उसके ऊपर वो छींटे आ रहे हैं, उसको फोकस करो ये कैसे लग रहा है। उसके बाद आपने सब्जी डाली, आप उसमें मसाला डाल रहे हो, आपको फोकस है अभी ये लाल हो गया, ये ऐसा कलर हो गया, ये येलो हो गया। एक एक पल को फोकस करो, अभी ये ऐसा हो रहा है, पूरा फोकस है। शायद आपने कभी किया ना हो, अभी आप खाना खा रहे हो, आपने एक बाइट पकड़ी, वो बाइट किस कलर की है, वो ट्राईपॉट में बनाया आपने, उसको आपने गोल किया, कितनी सब्जी आई, कैसा करी कितनी आई, चावल के कितना बड़ा आपने स्पून उठाया, आप उसको चबा रहे हो, उसको फील करो कि वो अभी नीचे जा रहा है। तो ऐसे जब आप फोकस करना शुरू करोगे ना, तो आपका दिमाग जो भटकता है ना, इधर उधर जाता है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप गाड़ी चला रहे हो, अभी गाड़ी आपके पास से CRV निकली है, अभी ऑडी निकली है, अभी रोड के ऊपर लाइंस लगी हुई हैं, वो यहाँ पर कट है, वहाँ पर रोड टूटी है, ये एक बिल्डिंग आ गई। ऐसे फोकस करोगे ना, इधर उधर दिमाग नहीं जाएगा। तो ऐसे बैठना है। ऐसे और फिर जब आपने स्टार्टिंग में जब आप भगवान की तरफ जाना चाहते हो, पहले मेडिटेशन में बैठना शुरू करो, लंबी लंबी श्वास लो, और उसके बाद आप उसको ब्रेक भी करो, उसको होल्ड करो। तो उसके बाद फिर आपने क्या, अपने आप को हिप्नोटाइज करना शुरू करो। हिप्नोटिज्म कैसे होता है? आपने चाहे आपका जितना मर्जी बुरा समय चल रहा है, आपने अफर्मेशन क्या करनी है, आपने मैनिफेस्टेशन क्या करना है कि चाहे बुरा समय भी है, आज मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मैं बहुत शांति फील कर रही हूँ, मैं आज किसी बहुत ही सुंदर एरिया में एक वन के अंदर बैठी हुई हूँ, मेरे आसपास बहुत ही सुंदर नज़ारा है, मैं स्विट्ज़रलैंड में बैठी हूँ, गॉड मैं आपकी एग्जिस्टेंस फील कर रही हूँ, आप मेरे कमरे में हाजिर हो चुके हो, आप मेरे को ब्लेस कर रहे हो, मेरा मन शांत हो गया, मैं इतना सुकून, इतनी प्यारी दुनिया। आप पाठ पूजा वो जो वर्ड को फॉलो ना करो, आप ये पढ़ रहे हो, ये लाइन पढ़ रहे हो,
लाइन को फॉलो ना करो, पहले अपने आप को वो प्रिपेयर करो। तो जब आप इन चीज़ों पे फोकस करोगे तो आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। तुम कितने प्यारे हो, हे कृष्णा तुम कितने प्यारे हो, हे शिवा तुम कितने प्यारे हो, हे अल्लाह तू कितना प्यारा है। तो मेरे को बहुत, जब मैं तेरा नाम लेती हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसी फीलिंग लेके आओ। फिर उसको मैं फिर बोल रहा हूँ, आप पाठ पूजा कर रहे हो 15-15 मिनट, आधा घंटा आप उसको कर रहे हो, आपका दिमाग भटक रहा है, उसको फोकस ना करो। फोकस करो कि उस सृष्टि को ऐसा बोलो, जैसे मैं एक बहुत अच्छा टिप बोलता हूँ, घर से बाहर निकलते हो ना, आसमान की तरफ देखा करो। आसमान की तरफ देख के ना ये बोला करो कि हे परमात्मा इतना प्यारा आसमान, नीला आकाश है, ये सूरज निकल रहा है, जो आपके चांद तारे हैं, इतना प्यारा है। कई बार मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे मैं बारिश हो रही है, मेरे बच्चे भी कई बार हैरान हो जाते हैं, बारिश होती है मैं बारिश में जाके भीगता हूँ, तो मैं फिर उसका थैंक्स करता हूँ। प्यारे, इतना प्यार आता है, इतना मजा आता है कि गॉड की ब्लेसिंग मिल रही है। ये कुदरत का, मतलब ये हर एक को ब्लेसिंग नहीं मिलता कि पानी आपके ऊपर गिर रहा है, आपके चेहरे से बूंद टपक रही है, उसका ग्रेटिट्यूड करो। ग्राउंडिंग करनी शुरू करो। आप अपने घर के पीछे बैठ जाओ, ग्रास के ऊपर बैठो, उसको स्पर्श करो, उसको अपने माथे पे लगाओ कि हे गॉड आपने मेरे को मानुष जीवन दिया, आपका शुक्रिया। ये सब चीजें आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना देगी। आप ऑर्डिनरी पर्सन ही रहोगे, आप सुपर पावर बन जाओगे। जो भी विश करोगे, आप बोलते हो आपको रिजल्ट नहीं आता, आप पाठ पूजा करते हो कोई रिजल्ट नहीं आता, आपको मांगना नहीं आता है। जिस दिन मांगना आ गया ना, उसके साथ कनेक्शन बनाना आ गया, तो वो सब कुछ देगा। और आपने एक चीज, मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात ऐड करना चाहता हूँ, जो मैं गलती कर रहा था, सारी दुनिया वो गलती कर रही है। आप मंदिर में जाते हो, आप किसी चर्च में जा रहे हो, आप किसी भी तरह की धार्मिक स्थल पे जा रहे हो ना, आप जाके वहाँ पर दुनिया भर की प्रेयर करते हो कि हे भगवान मेरे बच्चे को ये दे दे, मेरी वाइफ को ये दे दे, मुझे ये दे दे, मेरे को हेल्थ दे दे, मेरे को ये दे दे। ये बातें करनी बंद करो। आप भगवान से उसको ये चीज़ें मांग के ना, आप अपना सेल्फिशनेस दिखा रहे हो, आप मतलबी हो। और जो मतलबी बंदे हैं ना, सिर्फ अपने पर्पस के लिए आया है, आपकी विश पूरी हो गई ना, उसके बाद आपने वो कहीं भी नहीं जाना है, आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे। ये सेल्फिश पुना बंद कर दो। जिस दिन कोई बंदा ये प्रेयर करनी शुरू कर दे कि मंदिर में गया, कृष्णा के सामने जाके पता क्या बोला, हे कृष्णा मुझे तेरा नाम मिल जाए, सुबह शाम मेरे को बस तू ही याद आए। तो जब ये आपने मांग लिया ना, अब क्या हुआ, एक ही तीर में आपने दो निशाने नहीं लगाए, आपने हजारों निशाने लगा लिए। अब आपको उसका नाम कब मिलेगा, जब आप अंदर से बहुत खुश हो, हर चीज आपके अकॉर्डिंगली हो रही है, आपकी फेवर में हो रही है। यानी कि आपने एक वो अलादीन का चिराग निकला, जिनसे ऐसी डिमांड कर दी, सब कुछ मिल गया। यानी कि ऊपर वाले से ऊपर वाले का नाम मांग लो, दुनिया की हर चीज आपको बाय डिफॉल्ट ही मिलेगी। वाओ वाओ, व्हाट एक्सप्लेनेशन। सीरियसली मनदीप जी, दिल खुश हो गया। थैंक यू जी। मतलब इतनी अच्छी बात है, हमने सब उसमें से जो भी पॉइंट्स होते हैं हमने सारे आज कवर किए जी बिल्कुल। और ये जो आपने रैप अप किया, सो माय व्यूअर्स, मैं आशा करती हूँ, आई एम रियली श्योर कि आपको आज का ये जो एपिसोड है आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के जो एपिसोड में हमने सारी बातें की जो स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में थी, जो निगेटिविटी एक्टिविटीज़ होती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, उसके बारे में बात की। मनदीप जी ने हमको सब बातें बताई कि एक्चुअली ये सब होता क्या है, ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है, भगवान को रोज ग्रैटिट्यूड कैसे करना चाहिए, सेल्फिश होके कुछ मांगना नहीं चाहिए, इसके बजाय सिर्फ उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप उनसे कैसे कनेक्ट हो सकते हो। इसमें अगर आप भगवान को मानते हो, जीसस को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, वाहेगुरु जी को मानते हो, आप अपने कोई भी इष्ट जो देवता है, गॉड है, आप उनकी पूजा करो, आप उनके साथ कनेक्ट हो। आप उनके साथ कनेक्ट होगे तो आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होगे। और जैसे आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहा है, सोशल मीडिया पे, कि ये यूनिवर्स जो है वो बातें सुनती है, ठीक है, तो आप जो भी प्रेयर कर रहे हो वो बातें सुन रही है। और मनदीप जी, अगेन थैंक यू सो मच कि आप इस शो में आए और हमको इतना सब बातों का नॉलेज आज आपने दिया। तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा। और मैं आपका भी स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा और आपकी पूरी फैमिली का थैंक्स करना चाहूँगा। इतना बढ़िया मेहमान नवाजी आपने की ना, तो कल से मेरे को खिला के मेरा बुरा हाल कर दिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही
अच्छी रूह हो, बहुत अच्छी आत्मा हो और आप ब्लेस्ड हो, तो आपके ऊपर परमात्मा आने वाले टाइम में आपका नाम होगा पूरी दुनिया में, पॉडकास्ट की दुनिया में। तो ये मेरी ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच you, जी। इतनी अच्छी गुड विशेष के लिए, वो भी आपके जैसे इंसान के हाथ से, तो बहुत अच्छा। और व्यूअर्स जल्दी मिलेंगे अगले एपिक एपिसोड के लिए। और मनदीप जी के साथ ये हमारा दूसरा ही एपिसोड था, बट अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है तो आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी बातें मैंने नोट की है। अगर आपको कुछ पूछना है, इनके बारे में जानना है, ये क्या करते हैं, इनकी हेल्प लेनी है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और इनके साथ फिर मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक पे। बट अंटिल देन टेक केयर और उस पर भरोसा रखिए, उसकी प्रेयर कीजिए एंड बाय।